हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स वही 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th का मैथ। किसका? 12th का मैथ पढ़ने वाले हैं। उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले सर जी? इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन। इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी कहने का मतलब है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आज इसी के बारे में सर जी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है सर जी? उल्टा। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, इनवर्स का मतलब उल्टा। तो कहने का मतलब है यदि 1/2 लिख दिए हैं तो जानते हैं इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर -1 भी लिख सकते हैं। 2 का पावर -1 भी लिख सकते हैं। 1 इंटू 2 का पावर स्क्वायर यदि है तो 2 का पावर -2 भी आप लिख सकते हैं। यदि बात करें सर जी 1/10 का स्क्वायर, तो सर जी बताइए ना 10 का पावर -2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अरे लिखते हैं ना सर जी। वही होता है इनवर्स का मतलब उल्टा। भैया इनवर्स का मतलब उल्टा, समझ गए ना? इसमें जो है दो चीज आपको बड़ा दिक्कत देगा, दो ही चीज आपको दिक्कत देगा, लेकिन उसके अलावा कोई दिक्कत भी नहीं देगा। ये बात भी कंफर्म है। दो चीज यदि आप सीख लिए, वही दो वर्ड जो आप, डोमेन और दूसरा लिखिए सर जी रेंज। पहला डोमेन, दूसरा रेंज। कोई दिक्कत है सर जी? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए डोमेन को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, डोमिसाइल। डोमेन का मतलब होता है डोमिसाइल। यदि किसी के पास क्या है? बिहार का डोमिसाइल है। क्या है? बिहार का आवास बोल सकते हैं, आवास प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं, तो आवास बोल सकते हैं। किसका है? बिहार का है, ठीक है ना? किसका डोमिसाइल है भैया? बिहार का डोमिसाइल है, ठीक है। कोई बंदा है जिसके पास क्या है? बिहार का जो है डोमिसाइल है, लेकिन उसका रेंज कहां तक है? अब बताइए, कोई इसको क्या डोमिसाइल मिल गया है बिहार का, तो इसका मतलब क्या है? पूरा बिहार इसका हो गया? अरे पूरा पूरा जो बिहार है वो इसका हो गया सर जी? ऐसा तो कोई बात नहीं ना है। नहीं कोई बात है। ये बिहार का नागरिक, सॉरी नागरिकता बोलते हैं, इसका जो आवास मतलब रहने का, ठीक है मान लिए बिहार है पूरा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी बिहार में घूम सकता है। मान लिए अच्छा से इसको एक मतलब समझ आए कि बिहार का एक औहदा मिला हुआ है, भैया बिहार का आदमी है। ये पहचान समझ लीजिए, ये पहचान है कि सर जी क्या है? एक बिहारी है। क्या है? बिहारी है। यानी डोमिसाइल लग गया तो भैया क्या हो गया? बिहारी हो गया। ये तो कंफर्म है ना सर जी? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिहार, इसका मतलब बिहार, डोमिसाइल इसका बिहार का है, तो क्या पूरा बिहार इसका हो गया? अपने पिताजी का इसका हो गया? अरे ऐसा कुछ बात है नहीं भैया। रेंज जहां तक उसका पहुंच है, यदि उसका अपने गांव तक पहुंच है तो अपने गांव तक लिखेंगे, अपने गांव तक। यानी कि उसका अपना गांव का आदमी जो है सब चिंता है, उसका जो है अपना गांव का आदमी क्या होता है? सब चिंता है। तो भैया यहीं तक तो उसका रेंज होगा, रेंज थोड़ी पूरा बिहार तक होगा। यानी रेंज होता है भैया वही जहां तक इसका कैपेसिटी हो, क्षमता हो। लेकिन डोमेन का मतलब सर जी क्या होता है? वो बिहार का है ना, तो भैया बिहारी है। क्या दिक्कत है? यही डोमेन है, यही क्या है? डोमेन है। अब चलिए इसको बारीकी से आपको बताते हैं और क्या इसके बारे में आता है। डोमेन और रेंज तो समझ गए होंगे, अब चलिए ना उसको एक बार बारीकी से समझ लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना बस समझ लीजिए कि डोमेन का मतलब भैया बिहारी है। इसका मतलब ये नहीं कि डोमिसाइल इसका भैया कुछ भी है, ठीक है ना? डोमिसाइल सिर्फ इसका बिहार का है, ये नहीं कि पूरा पावर इसी को मिल गया, यही सीएम हो गया। हमको बिहार का डोमिसाइल मिल गया तो हम सीएम बिहार का हो गए, ऐसा तो नहीं है। अरे ऐसा नहीं है सर जी। बस रेंज कहां तक है? हो सकता है गांव तक। हमको तो अपने गांव में भी नहीं चिंता है। हमारा तो जो पहचान है अपना गांव तक भी नहीं है, तो बाकी मेरा तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन लोग ज्यादा, अगर उसका गांव का कोई सेठ है भैया तो उसको गांव में सब जानता होगा। समझ लीजिए कोई सेठ है, कोई धनी व्यक्ति है, ठीक है, उसको लेकिन अपने गांव तक जानता है। अब बोलेगा आस पड़ोस का, अरे दो चार आदमी जानने से थोड़ी होता है, पूरा गांव थोड़ी जानता है। चलिए ठीक है, अब आइए ना सर जी आगे। अब इसको बारीकी से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। इसमें जानते हैं आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इनवर्स में साइन का इनवर्स, कॉस का इनवर्स, भैया टेन का इनवर्स। इसके अलावा जो 5 गो होता है ना, 6 गो, वही टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यही तो होता है। उसके अलावा कुछ होता है? इसी सब का इनवर्स आपको पढ़ना है। ज्यादा करके यूज किसका किसका पता है? साइन का, कॉस का और टेन का, ठीक है। बाकी तीनों कभी कभी एक्सेप्शनल केस का बात है, लेकिन बाकी जो है ना मेन रूप से यही तीनों का यूज होता है। मेन रूप से सर जी यही दोनों तीनों का क्या होता है? यूज होता है। ये दोनों तो भैया बनले है किससे? ये तीनों से बनल है। ये तीनों किससे बनल है भैया? ये तीनों से बनल है। इसीलिए जो बोलता है ना फॉर्मेशन, मतलब कहने का मतलब है यदि कहीं पहुंच पिताजी का है तो क्या बेटों का रहेगा? आए? अरे पिताजी का मतलब है पहुंच, तो क्या बेटों का रहेगा? ऐसा थोड़ी है।
है? कोई जरूरी है सब जो पिताजी को उनका जानता है वो सब उनका बेटा को जानेगा? अरे ऐसा बात नहीं ना है सर जी, कोई दिक्कत है नहीं है। तो भैया आगे चलते हैं ना, क्या दिक्कत है सर जी? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं और आराम से रहा होगा, लिख देते हैं डोमेन और यहाँ लिख देते हैं रेंज। इसको समझ लिए, बारह बोलते हैं, इसको समझ लिए तो भैया पूरा बेड़ा पार। अगर इसको नहीं समझे तो बेड़ा डूब जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको कुछ भी लिखना है तो समझ लीजिए क्या लिखना है, यक्स का कोई वैल्यू लिखना है। इसमें क्या लिखना है, थीटा। काहे लिख रहे हैं, बारीकी से समझिएगा सर जी, मजा बहुत आएगा। आराम समझिएगा, आपको समझ में भी सब आएगा, ठीक है। चलिए दो गो बॉक्स बना देते हैं दोनों में। भैया रेंज भी अपना अपना है, सबका अपना रेंज है सर जी, तो रेंज किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा, बस दो को बना दिए बॉक्स, ठीक है ना। पहले लेते हैं दादाजी को, मतलब साइन थीटा को। अब बताइए सर जी, x बराबर साइन थीटा है। अब एक और बताइए इसका रेंज कहां तक होगा। x बराबर साइन थीटा है तो बताइए ये जो x होता है ना, ये x का मान होता है रेंज। x का मान क्या होता है, रेंज। यहाँ पर x का मान होता है रेंज और डोमेन जो होता है ये थीटा होता है। डोमेन क्या होता है, थीटा होता है। कोई दिक्कत है सर जी? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलेंगे सर जी। अब देखिए ना सर जी, ये x का मान है, मतलब x का मान साइन थीटा है, मतलब इसका कितना मान आ जाएगा। जैसे कि बोले ना साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है सर जी, 0 होता है कि नहीं। साइन 90 का मान कितना होता है सर जी, साइन 90 का मान होता है सर जी 1। हुआ कि नहीं हुआ भैया, 0 आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब कितना कैपेसिटी है साइन थीटा का। तो साइन थीटा कैपेसिटी है कि अगर पीछे आएगा तो मैक्सिमम -1 जाएगा और यदि आगे जाएगा तो भैया 1 जाएगा। उसके अलावा इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, उसके अलावा कहीं जा भी नहीं सकता है। अगर ग्राफ बनाएगा तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहेगा, लेकिन इसके बीच में अटकल रहेगा। इसके बीच में क्या रहेगा, अटकल रहेगा। अब बात करिएगा थीटा का मान, तो देखिए थीटा का मान एक सीक्वेंस में इसका नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसका थीटा का जो मान है वो क्या π/2 भी हो सकता है, कुछ भी होता है, π/4 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन π/2, लेकिन एक और बताते हैं और भी, पहले इसको आप समझ लीजिए यहीं तक। अब उसके आगे जब जाइएगा सर जी तो देखिए -1 से 1 तक ही रहेगा, बस इतना लिमिटेशन समझिए। अब यदि आगे जाएगा तो पता है इसका रेंज हो जाएगा -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएगा। कोई दिक्कत है सर जी? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। यदि आप यहाँ आइएगा तो यहाँ थीटा जब इधर आएगा सर जी, थीटा इधर है ना, अब अपोजिट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स। कोई दिक्कत है सर जी? यहां तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब जानते हैं यहाँ पर एक एक चीज अपोजिट हो जाता है, क्या, यहाँ पर इसका जो मान है ना, ये वाला मान और ये वाला मान डिफरेंस हो जाता है। ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यानी यहाँ यक्स और थीटा लिखे है ना, तो यहाँ थीटा और यक्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा और यक्स हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जो डोमेन है ना वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ सब कुछ जब उल्टा हो रहा है तो यहाँ पर भी उल्टा होगा कि नहीं होगा ना, इसका जस्ट अपोजिट है तो यहाँ भी क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। रेंज भैया रेंज वही रह जाएगा, तो वहां क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, यानी -1 से 1 तक। किसका मान आया भैया, ये यक्स का मान आया। किसका मान, यक्स का मान। 12 बोले ना, सब कुछ उल्टा तो यहाँ भी उल्टा कर दीजिए, यक्स और थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डोमेन भैया उल्टा हो गया, तो अब बताइए ना सर जी, यहाँ रेंज आएगा तो रेंज कहां से कहां तक जाएगा। अब एक बार बताइए, आप अगर दिमाग लगाइएगा तो साइन का माइनस में आएगा, तो बताइए माइनस में भी आएगा जब 90 का मान, कितना का मान 1 है, π/2 का मान, पाई का मान होता है 180, तो बताइए 180/2 तो क्या हो जाएगा सर जी, 90 होगा। हाँ हो जाएगा, यानी π/2 का मान कितना आ गया, 90। यानी कहने का मतलब है -1 जब भी आएगा तो क्या आएगा, π/2 का मान जो है 1 आएगा। π/2 का मान जब 1 होगा तो बताइए -π/2 का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा, -1 होगा कि नहीं। -π/2 का मान क्या हो जाएगा, -π/2 का मान हो जाएगा -1। अब एक बार बताइए सर जी, यदि जब इसके और इसके बीच में अटक गया कि नहीं, इसका मान अटक गया ना, अटक गया तो लिख दीजिए कहां तक इसका जाएगा, इसका कैपेसिटी कहां तक है भैया, कहां तक है भैया, बस -π/2 से π/2 तक। और आपको एक चीज बताए हैं, यहाँ थीटा, भाई यहाँ थीटा है ना, यहाँ एक्स का मान लिखना होता है, यहाँ एक्स का मान लिखना होता है सर जी। कोई दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलेंगे, पहले इसको समझ लीजिए, आप बात खत्म करिए।
चलिए सर जी अब यक्स का मान चेंज कर देते हैं। यक्स का मान चेंज कर देते हैं तो क्या क्या बदल जाएगा ये देखिए। यक्स का मान अब यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज तो कर ले यार, इरेज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब बताइए ना सर जी, यक्स का मान यहाँ पर कॉस थीटा ले लेते हैं। कॉस थीटा लेंगे कंफर्म, ये भी चेंज होगा, क्या चीज में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स में चेंज हो जाएगा। किसमें होगा, कॉस इनवर्स एक्स में चेंज हो जाएगा, तो कॉस लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। इसका भी कैपेसिटी, इसका जो रेंज होगा ना, इसका भी रेंज इतने में अटक जाएगा, -1 से 1 तक ही अटक जाएगा। और इसका जो डोमेन हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हो जाएगा। कोई दिक्कत, बस चेंज कहाँ होगा वो देखिएगा। देखिए इसका भी कैपेसिटी भैया वही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताइए ना सर जी, 1 किसका मान होता है, कॉस कितना का मान 1 होता है। आपको इतना तो मालूम होगा, हम बता भी चुके हैं कि कॉस 0 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है कि नहीं होता है, कंफर्म होता है। अब बताइए ना सर जी -1 किसका मान होता है, -180 का मान होता है। कितना, कॉस 180 का मान होता है। तो यानी कि जो इसका जो भैया रेंज है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, 0 से लेके पाई तक हो जाएगा। इसका रेंज कहां तक जाएगा, 0 से लेके पाई तक जाएगा। कोई दिक्कत, यही डिफरेंस है, बाकी सब एज इट इज है, सेम है। इतना तक समझे हैं तो आगे चलेंगे, लेकिन पहले इसको आप देख लीजिए आराम से, उसके बाद, क्योंकि बार बार मेरे साथ यही दिक्कत और परेशानी है कि भैया फोन जो है बार बार कट जाता है, इसीलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है सर जी, अगर यहां तक समझ गए होंगे तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए x बराबर cos थीटा लिख दिए हैं, तो cos इनवर्स भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझा ही दिए हैं। चलिए इसको अब रिमूव करते हैं। अब तीसरा क्या है, तीसरा बोले ना tan आता है, तीसरा tan आता है, तो भैया tan को दे देते हैं प्रायोरिटी। अब यदि tan आएगा तो tan में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब बता रहे हैं एकदम D2 कॉपी यदि आप बुक में चाहते हैं कि हूबहू मिल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये पूरा मेरा फॉर्मेशन है। ठीक है ना, इस टाइप से आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब यदि जाइएगा कहीं, अब खोज लीजिएगा, बोलिए गलत पढ़ाए हैं, तो सर जी वो आपका दिक्कत है, मेरा दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हम बार बोलेंगे वो आपका दिक्कत होगा, मेरा दिक्कत नहीं होगा। हम अपने तरफ से आपको बेटर से बेटर, यानी कि समझ लीजिए ना, बहुत ज्यादा बेटर देने का कोशिश करेंगे। लेकिन यदि फिर भी आपको अगर कोई एक्सक्यूज मिल रहा है मेरा वीडियो में, तो आपका अंडरस्टैंडिंग गलत है। ठीक है ना, आपका समझ अलग है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखिए x का मान अब सर जी यहाँ लिखते हैं क्या, tan। भैया tan में आ गए, tan थीटा लिख दिए, कोई दिक्कत है सर जी नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर जी, थीटा का मान tan इनवर्स x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए सर जी एक बात, जानते हैं क्या बताइएगा, अरे बताइए ना सर जी, बताने के लिए तो आपको पूरा टाइम दिए हैं, तो बताइए ना tan थीटा का मान मैक्सिमम कितना हो जाएगा, बताइए। tan थीटा का मान आपको इतना तो मालूम है कि जो बना किससे है, tan थीटा पता है, ये भी हम बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा वीडियो, हम बार बोलते हैं, आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मत आइएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक वीडियो देख लिए, बाकी दूसरा में गए, तो भैया आप जानिए, क्योंकि आपके लिए हम हर एक वीडियो नहीं दे सकते हैं बार बार, और एक ही चीज को बताना भी पॉसिबल नहीं है। 1 घंटा मैक्सिमम क्लास में रहता है। ठीक है, अब देखिए सर जी आपको एक चीज बता देते हैं, tan थीटा बना किससे भैया, साइन और कॉस से बना है, कंफर्म। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है सर जी, साइन 0 डिग्री का मान जो होगा 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा सर जी, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यदि यानी कहने का मतलब है यहाँ तो कंफर्म है कि 0/1 हो जाएगा tan थीटा का मान। tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा tan 0 डिग्री अगर बोले तो क्या हो जाएगा, 0/1, कहने का मतलब है 0, कहने का मतलब क्या है 0। यदि आप 90 में जाइएगा तो देखिए साइन π/2 लिखिए, 90 चले 90 लिख देते हैं, 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, कंफर्म है। इतना तो कोई श्योरिटी होगा। cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा सर जी, 0 हो जाएगा, कंफर्म। अब भैया tan का मान क्या हो जाएगा, tan कितना का मान, 90 का मान, कंफर्म। ये रेंज जो है बता रहे हैं, अभी रेंज हम मिटाए नहीं है, मिटा दे रहे हैं, तो वरना कहिएगा यही बता दिए, दोनों को रिमूव कर दे रहे हैं। इसीलिए ने किए हैं कि पहले इसको समझ लीजिएगा, आप इसको भी रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो पता नहीं बोलिएगा, ये लगता है एजिटिज रहेगा, क्या एजिटिज नहीं रहेगा, चेंज होगा। देखिए अब क्या लिखे हैं, tan पाई का मान क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0। अब बताइए ना सर जी, इनफाइनाइट। आपको एक बात बताएं, इसको लोग बोलता है अपरिभाषित, ये भी सही है, मानते हैं अपरिभाषित। लेकिन आप एक चीज बताइए, जिसका बटा में 1 है, जिसका बटा में 0 है, बताइए ना कौन बड़ा होगा।
हमरे अकॉर्डिंग बताइए सर जी, वो तो अलग बात है, आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। देखिए 1/0 लिखते हैं या फिर 1/1 लिखते हैं, तो कौन बड़ा होगा? 1/0 और 1/1 कौन बड़ा होगा? आप बताइए ना सर जी। आप बोलेगा डायरेक्ट क्या है पता है, 1/1 सही होगा, ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन हम कहते हैं ये गलत होगा। रीजन क्या है? आप एक बात बताइए, बटा में तो उसका कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 से डिवाइड वो हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, मतलब कि जो उसका डिनोमिनेटर है, जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर जानते ही होंगे, इतना नहीं बताएंगे। डिनोमिनेटर का मतलब हर, समझ लीजिए, डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर, ठीक है ना। डिनोमिनेटर जो है सर जी वो क्या है? चेंजेबल है। वो क्या है? चेंजेबल है। देखिए मतलब बदलने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ क्या है? 0 है। आप एक बात समझिए, 0 कितना छोटा चीज है, इतना छोटा चीज से उसको भाग दिया जा रहा है कि इसका मान पता नहीं कितना होगा, ये भी आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। कभी हम बारह बोलते हैं, इसको फोकस करिएगा इतना कि 1 का मान जो है, आप बताइए 1/0 बड़ा है कि 1/1 बड़ा है। आप या तो इसको किसी से क्वेश्चन करिएगा या फिर इसको आप खुद समझिएगा कि 1/, जब 1 होता है तो 1 होता है। तब एक और बताइए 1 यानी कि डिनोमिनेटर में जो है 1 के बराबर है ना, डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, तो बड़ा हो गया, मान लिए चलिए, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग सही है। लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 0 है, यानी कि 1 से भी छोटा है, तो बताइए 1 बड़ा होगा कि नहीं होगा? बड़ा होगा, तो बड़ा होवे करेगा। कितना बड़ा होगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि कितना बड़ा डिजिट क्यों ना हो, उसके हर में जो उसके जो मतलब कि हर बोले तो डिनोमिनेटर में जो है वो क्या है पता है सर जी? 1 है ही। 1 तो आप दीजिए या ना दीजिए, 1 उसके नीचे में है। लेकिन एक बात बताइए सर जी, यहाँ पर कुछ है 0। आप जानते हैं 0 इतना छोटा है, इतना छोटा है, और उस छोटा से जब भाग दे रहे हैं तो अपरिभाषित, तो भैया ठीक है परिभाषा नहीं होगा, लेकिन हम मानते हैं कि इनफाइनाइट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट भी हो जाएगा सर जी। इसका हल आप निकाल नहीं पाइएगा। इसीलिए सर जी अब एक बताइए, इसका रेंज, यानी रेंज का मतलब क्या बोले हैं, क्या किसका मान? थीटा, यानी कि एक्स का मान। वही एक्स का मान कहां तक हो जाएगा? अब बताइए एक्स का मान इसमें कहां तक जाएगा? अब आपको भी पता है कि कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाएगा। अब बताइए ना सर जी, कितना का मान 1 इनफाइनाइट आ रहा है? पहले बार में π/2 का मान इनफाइनाइट आ रहा है। किसका मान आ रहा है? π/2 का मान इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना। तो आप π/2 पहले लिख दीजिए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखिए π/2 हमेशा हमको आना चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है? 2n+1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जहां पर कि n का जो मान है ना, n का मान एक समझ लीजिए इंटीजर है। इंटीजर आपको भी मालूम है, इंटीजर हम बता भी चुके हैं, इंटीजर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। कहने का मतलब है -1 -2 -3 भी जाएगा और 0 भी जाएगा और 1 2 3 भी जाएगा, ठीक है ना। जेड का मान आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक सर समझने में आपको नहीं? π/2 का मानना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, पहले छोटका होगा कि बड़का, इतना तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर यक्स का मान आपको लेना होगा, कहने का मतलब है यक्स का मान आप क्या लीजिएगा सर जी? आप बताइए यक्स का मान क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होगा, कंफर्म होगा। अब बताइए इसका जो रेंज होगा वो रेंज कहां तक होगा? इसका जो रेंज है वो आप बताइए ना, इसमें जो इसका रेंज अब कहां से कहां तक होगा? आप बताइए, थोड़ा सा सोचिए, माइंड पे जोर दीजिए, उसका बताएंगे। ठीक है, कुछ समझे इतना देर में? कुछ नहीं समझे। काहे नहीं समझे पता है? माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, पहले बताइए इनफाइनाइट कितना का है? भैया π/2 का है, लिख दिए π/2। काहे कि मैक्सिमम वैल्यू तो भैया π/2 होगा, यानी कहने का मतलब है मिनिमम कितना है भैया? -π/2। कोई दिक्कत है सर जी? बारीकी इससे भी कोई नीचे होता है तो बताइएगा, वो लेवल से भी हम बताएंगे। अगर इससे भी कोई नीचे का लेवल है तो बताइएगा, जरूर हम बताएंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इससे भी बारीकी से कोई बता सकता है, ठीक है। अब जाए दिमाग नहीं लगाइएगा, बस इतना दिमाग अब लगा दिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होगा तो जरूर बताइएगा। तीसरा 3 को कंप्लीट हो गया, तो चौथा आइएगा ना सर जी, वो कॉट में जाइएगा। कहना जाइएगा? कॉट में जाएगा। अब देखिए यहाँ कॉट लिख देते हैं, क्या दिक्कत है आपको? कॉट लिख देते हैं, थोड़ा सा बारीकी से समझिए। यहाँ कॉट लिख दिए तो बताइए ना सर जी, कॉट थीटा हो गया, तो यहाँ जब थीटा का मान लीजिएगा आप, तो सर जी क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स यक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या सर जी आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी चेंजिंग करना पड़ेगा? हाँ चेंजिंग करना पड़ेगा। बताइए पहले तो रेंज, भैया रेंज तो वही रह जाएगा, सेम रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे दिक्कत कैसे हो जाएगा? इसका भी तो एक जगह आएगा, लेकिन ये डिफरेंस कहाँ देगा पता है? जानते हैं आप? एक बात सुनिएगा,
ये जो कॉट बना है ना, यही दोनों से बना है, साइन और कोसेक से बना है। आपको हम यदि त्रिकोणमिति का कोई आप देखे होंगे मेरा वीडियो या फिर नहीं भी देखे होंगे तो आपको बता देते हैं कि वहां जो है फॉर्मेशन आपको हम बताए थे कि आपको यदि दो को वैल्यू याद है साइन और कॉस का, तो भैया इसी से सब बना है, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो या चाहे कोसेक हो, इसी से बना है सर जी। उसके अलावा कोई आता ही नहीं है, आपका मर्जी, आप जाके देख भी लीजिएगा। अब देखिए पहले इसका जो फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर पता है क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कंफर्म होता है। जीरो का मान यहाँ 1 है तो बताइए ना सर जी, कॉस जीरो का मान 1 हो जाएगा और साइन जीरो का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी कि अपरिभाषित तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट हो रहा है, कंफर्म हो रहा है। कहां पर हो रहा है सर जी, जीरो का मान हो रहा है, कहां पे, जीरो का मान, कंफर्म, हाँ कंफर्म, जीरो का मान। अब बताइए सर जी जीरो का मान हो रहा है तो आप एक बात बताइए, यहां पर कभी पाई बटा 2 आएगा, नहीं आएगा। जीरो आएगा तब जीरो लिखिएगा, अरे सर जी जीरो लिखिएगा, नहीं ना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। क्या करना होगा, इसको आप इसको हटा दीजिए, 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू पाई बटा 2। अब एक और बताइए, यन का मतलब बोले इंटीजर, यन का मान यदि जीरो दे दिए तो बताइए पूरा जीरो हो जाएगा, हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा सर जी। अरे कंफर्म हो जाएगा तो बात खत्म करिए ना, बात खत्म करिए। इतना तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइएगा, ना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पर तो कंफर्म है भैया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक रहेगा। यहां पर चेंज थोड़ा सा होगा, क्या, क्योंकि इसका जो पूरा मान है ना सर जी वो कहां तक जाएगा, जीरो से स्टार्टिंग हुआ है भैया, जीरो से कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से दे दे, अरे दे देते हैं जीरो से, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, जीरो से, ठीक है जीरो से दिए, कहां तक जाएगा आगे बताइए ना, मैक्सिमम मान इन माइनस इनफाइनाइट कहां तक जाएगा बताइए। अब थोड़ा सोचिए उसका बताइए, हम उसका बताएंगे। जीरो और मैक्सिमम जाएगा सर जी तो वो हो जाएगा पाई, वो क्या हो जाएगा, पाई, तो सर जी पाई दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको। यहां यदि पाई दे दिए तो यानी इसका जो जो पक्का चलेगा ना, जीरो से लेके पाई तक चलेगा, कहां तक चलेगा, जीरो से लेके पाई तक चलेगा, क्योंकि पाई का मान जो है भैया माइनस में आएगा, कन्फर्म आएगा, पाई का मान माइनस में आएगा, अरे कन्फर्म आएगा सर जी, ना काहे आएगा, आएगा तो आएगा, तो बस बात खत्म है, क्या दिक्कत है। ऐसे ही पता है ना सर जी 180 जो है साइन सॉरी कॉस और सेक का ही माइनस में होता है, माइनस में होता है, बाकी सबका पलसम होता है, सही बात है, अरे गलत बात है, काहे की पता है 180 माइनस थीटा कहां जाता है, 180 माइनस थीटा कहां जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट आपको बता चुके हैं कि 20 बार ने 100 बार बताए हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है सर जी वो साइन और कोसेक को समर्पित है, साइन और कोसेक को समर्पित है, तो बाकी तो सबका मान नेगेटिव में आएगा, पाई तक आएगा तो भैया पाई तक आएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताएगा, जीरो से पाई तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, तो बाकी आगे चलिए ना सर जी, अगर कोई दिक्कत है ये नहीं है तो अब देखिए इससे वेरी क्या करता है पता है, 2n। अब बताइए इनफाइनाइट, ये तो कंफर्म है, आपको एक वैल्यू और लेते हैं क्या, देखिए अब दो फॉर्मूला यदि बनाएगा ना, यहाँ देखिए साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स बराबर आप लिखिएगा यक्स, ठीक है, यहां भी लिखिएगा साइन इंटू साइन इनवर्स इंटू साइन यक्स, तो जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, दोनों में डिफरेंस, दोनों का बराबर एक्स लिखते हैं, ठीक है, दोनों का बराबर आपको हम एक्स लिख देते हैं, दोनों में डिफरेंस यही होगा, कहां पे डिफरेंस होगा वो समझ लीजिएगा तभी मजा आएगा, ऐसे कोई मजा नहीं आएगा। देखिए यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है, दोनों बराबर है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स तो आएगा कंफर्म, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर आएगा यक्स, कोई दिक्कत है सर जी नहीं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको एक चीज बताते हैं, ये जो यक्स है ना वो यहाँ देखिए जब उल्टा दिया हुआ है तो यहाँ जो यक्स एग्जिस्ट करता है कहां से कहां पता है, -1 से 1 तक, आपको बताए थे कि नहीं इसका सीमा, लेकिन यहाँ पर जो ये यक्स है ना वो पाई का एक थीटा का मान होता है सर जी, थीटा का मान हम कहां से बताए थे, कहां तक, -पाई/2 से पाई/2। आप टेंशन नहीं लीजिए, इसको क्वेश्चन से बताएंगे तो समझ जाएगा, बस इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसे आपको फॉर्मूला दिया, अगर ऐसे आपको दिया तो भाई एक्स का मान एग्जिस्ट करेगा माइनस में, ये वाला वैल्यू वैल्यू करेगा, ठीक है ना, यदि साइन इनवर्स जो बाहर में रहेगा तो वो थीटा, इस जो है थीटा का मान लिख दीजिएगा, थीटा का मान, ठीक है ना सर जी, वैसा ही उल्टा करते जाएगा तो सब जहां जहां एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट पॉइंट आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताइएगा, कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो बताइएगा सर जी, आपको अच्छी बताते हैं, ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, cos इनवर्स x, अब यहाँ भी लिखिएगा cos इंटू cos cos इनवर्स cos
यक्स, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ भी यक्स, यहाँ भी यक्स, भाई यहाँ एग्जिस्ट करेगा -1 से 1 तक, कोई दिक्कत है, यहाँ जो यक्स करेगा 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। रीजन क्या है सर जी, रीजन क्या है, यहाँ यक्स का जो मान होगा वो थीटा का मान होगा, क्या होगा, थीटा का मान होगा, भैया थीटा का मान होगा। कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए अब बचा क्या, tan, तो tan को देखिए, tan और cot को फिर से लगता है, tan इंटू tan इनवर्स यक्स और tan इनवर्स इंटू tan यक्स, ठीक है, यहाँ पे जाएगा तो cot इंटू cot इनवर्स यक्स और नीचे आइएगा तो सर जी क्या हो जाएगा, cot इनवर्स इंटू cot यक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो यक्स एग्जिस्ट करेगा कहाँ तक, यक्स जो है एग्जिस्ट करेगा कहाँ तक करेगा सर जी, यहाँ एग्जिस्ट करेगा आर तक, समझिए रियल नंबर तक। यहाँ जो है tan, अब बताइए tan, यहाँ पर जो यक्स का मान थीटा का मान होता है, तो थीटा का मान आपको हम कहाँ से कहाँ तक बताए थे, इसका जो है थीटा का मान हम आपको कहाँ से कहाँ तक बताए थे सर जी, आप एक बार बताइए ना, आपको इतना दिमाग में तो होगा, कहाँ से कहाँ तक बताए थे, -π/2 से π/2 के बीच में, याद रखिएगा, बस इतने के बीच में होगा, बाकी आपको जाए दिमाग में लगाना है, बस इतने के बीच में आ जाए तो सही है, बढ़ना भैया बात खत्म करिए। यहाँ यक्स जो है एग्जिस्ट करेगा सर जी, वो कहाँ करेगा, आर पे तो करेगा, लेकिन एक बार बताइएगा सर जी, यहाँ कॉट है ना, तो कॉट जो है आप एक बार दिमाग लगाइएगा कि जो यक्स का मान हो जाएगा ना सर जी, वो कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा पता है, 0 से लेके पाई तक एग्जिस्ट करेगा, 0 से लेके पाई तक एग्जिस्ट करेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दीजिएगा, बाकी बात खत्म है, बाकी आपको जब आगे चलेगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए उल्टा चलते हैं तो सब का हम लिख देते हैं, ठीक है, पहले क्या लिखते हैं, साइन, हाँ साइन थीटा, ठीक है, फिर माइनस, जैसे कि साइन इंटू साइन इनवर्स यक्स, ठीक है, या फिर साइन इंटू माइनस थीटा, या फिर साइन इनवर्स, जो भी लिखे आप लिखिए ना, साइन इनवर्स साइन इनवर्स माइनस यक्स, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस यक्स, टेन इनवर्स माइनस यक्स, और तीसरा लिखिएगा कॉसेक, कॉसेक काहे इसे लिख रहे हैं आप समझिएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस यक्स, 3 को लिख दिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दूसरा लिखिएगा क्या, कौन कौन बचा, कॉस, तो कॉस इनवर्स माइनस यक्स, और क्या बचा, सेक, तो सेक इनवर्स माइनस यक्स, और यहाँ बचेगा क्या, कॉट, तो कॉट इनवर्स माइनस यक्स। तीनों का आंसर क्या होगा, देखिए इसमें जो इसका जो मान होगा ना सर जी, वो माइनस में आप लिख दीजिएगा माइनस यक्स, माइनस यक्स, जहां यक्स एग्जिस्ट करेगा आप छोड़ दीजिए, यक्स एग्जिस्ट जो करेगा वो कहां से कहां करेगा ये समझिएगा, माइनस, ठीक है, माइनस यक्स, यहाँ करिएगा तो यहाँ भी माइनस यक्स, और यहाँ भी करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस यक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है सर जी, नहीं तो बताइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस, तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स यक्स, ठीक है, यहाँ माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ करिएगा तो सर जी क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और जो एग्जिस्टेड पॉइंट है वो आप एग्जिस्ट पॉइंट लिख सकते हैं, वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक, तो माइनस कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जिस्ट पॉइंट आप खुद लिख लीजिएगा, आपको हम 12 बता चुके हैं, अब ज्यादा बार नहीं बताएंगे। कॉस इनवर्स है सर जी, तो कॉस इनवर्स, इसका जो है ना पाई चलता है, कहां से, 0 से पाई तक चलता है, देखिए इसका आप समझ लीजिए सीमा, आप सीमा समझ लीजिए, ठीक है, ये कहां से कहां तक चलता है, -π/2 से π/2 तक, कोई दिक्कत है नहीं, तो आपको माइनस में तो लिखना ही पड़ेगा, जब माइनस तक जा ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये भी चलता है
π/2 से π/2 तक, तो भैया ये भी चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये चलता है सर जी, आपको ही मालूम है, ये भी चलता है कहाँ से, आप इतना ही समझ लीजिए, इसको भी समझ लीजिएगा, π/2 से π/2 तक ही इसका मान आएगा, इसका ही मान कहाँ तक आएगा, यहीं तक आएगा, बाकी बात खत्म करिए। अब इसका देखिए, यदि आप यहाँ आइएगा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा पता है, पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स काहे होगा पता है, ये इसका जो मान होता है 0 से लेके पाई तक होता है, 0 से लेके पाई तक आप लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काहे होता है पीछे बता चुके हैं। यहाँ भी आएगा तो पाई माइनस, इसका भी तो वही तक होता है ना, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स, इसका भी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा कॉट, तो इसका भी हो जाएगा पाई माइनस, काहे कि इसका भी जो होता है, इसका भी जो समझ लीजिए 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, इसका चाहिएगा तो कहाँ तक आएगा, 0 से लेके पाई तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका भी हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, बात खत्म, बात खत्म, इसका सबको बता दिए। अब चलिए अब दो चारों क्वेश्चन लेते हैं, उसके पहले हाँ क्वेश्चन लेते हैं, दो चारों क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद एक आध चीज बता के बात खत्म करेंगे। आज पहला क्लास रहेगा, दूसरा क्लास अगला वीडियो में लेंगे, क्योंकि यार गर्मी बहुत है। कटना नहीं भाई, कटना नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है भैया, जब सब जगह ठीक है तो ठीक है। अब देखिए दो चारों क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, दो चारों क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं सर जी का क्या क्या, पहला लेते हैं साइन इनवर्स, पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेते हैं 3/2, ठीक है। दूसरा यहीं पर ले लेते हैं साइन इनवर्स -√3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या लेते हैं, कॉट इनवर्स -√3, तो यहाँ ले लीजिए क्या, कॉट इनवर्स √3, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा लीजिए ना सर जी, क्या पता है, tan का लीजिएगा, किसका लीजिएगा, जिसका लेना लीजिए, tan में है दिया हुआ है, साइन का तो हो ही गया, कोसेक का, cos 1/2 और cos -1/2, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ये तीनों को बता देता है, बाकी आप समझ जाएगा tan का, बाकी सिर्फ एज इट इज होता है, जो अलग अलग है वो हम बता दे रहे हैं। देखिए पहले तो साइन इनवर्स इतना है, तो आपको कैसे चेंज करना होगा, इसको चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, पता है क्या करिएगा, साइन इनवर्स को एज इट इज छोड़िए, साइन इनवर्स, ठीक है, √3/2 किसका मान होता है, साइन पाई बटा कितना का मान होता है बताइए, पाई बटा कितना का मान होता है, जल्दी बताइए ना सर जी, √3/2 यानी कंफर्म करने का मतलब है कि 60 का मान है, साइन 60 का मान है, और 60 को क्या लिखते हैं सर जी, 60 को लिखते हैं π/3, π/3, साइन से साइन खत्म हुआ, बचा कितना, π/3, π/2 के बीच में है, इतने के बीच में है ना, -π/2 के और π/2 के, इसके बीच में है, हाँ है भैया, बात खत्म है। अब साइन इनवर्स में आएगा तो बताइए, साइन इनवर्स में जब आएगा तो आपको एक बात पता है कि माइनस में है, तो भैया आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताएं क्या, पहले आप डायरेक्ट दिमाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स √3/2, ठीक है, बन गया क्या, यही वाला तो बना, कहाँ बना, अब यहाँ पर आगे चेंज करेगा तो माइनस है, तो माइनस लिखिए, साइन इनवर्स और साइन कितना का मान है, साइन π/3 का मान है, π/3, साइन साइन खत्म, बराबर कितना बचा, -π/3, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है तो बताइएगा सर जी। अब यहाँ आइएगा तो बराबर करिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स -√3, तो आपको इतना बात पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, आप लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, पाई और बराबर करेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 किसका मान है, आपको इतना मालूम है, डायरेक्ट हम काटेंगे नहीं, काट के आपको बता दिए हैं, अब डायरेक्ट काटने से क्या फायदा, आप लिखिए ना कि कॉट इनवर्स √3 किसका मान है, √3, अरे यार कॉट किसका मान है, √3, 5/6 का मान है, π/6 यानी कि 30 का मान है, 30 का मान आप लिख दिए हैं तो क्या दिक्कत है, 6 लिखिएगा, 6 पाई माइनस π/6 माइनस π/6, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर 6 को दीजिएगा तो बराबर कर दीजिएगा, तो 6 में से भैया एक जगह कितना बचेगा, 5 पाई,
ठीक है। प्लस का बात करें, यदि प्लस का बात करें तो डायरेक्ट आप यहां से देखिए वही बात आया है, कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स अब पाई बटा इसका क्या हो जाएगा, तो कॉस सॉरी कॉट पाई बटा 6, पाई बटा 6, कॉट से कॉट खत्म, बचा कितना, पाई बटा 6, भैया बात खत्म है। अब यहाँ आइएगा सर जी तो 1/2 है, तो कॉस किसका मान 1/2 है, कॉस जो है किसका मान 1/2 है सर जी, तो आप एक बात बताइए ये जो मान है ना सर जी वो किसका मान है, हाँ कॉस इनवर्स लिखिएगा, कॉस इनवर्स लिखिएगा, गलती से लिख दिए हैं कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स, अब बताइए कॉस किसका मान है, तो कॉस इस पाई बटा 1/2 जो है 60 का मान है, यानी पाई बटा 6 का मान है, बात खत्म, कॉस से कॉस खत्म, खत्म, पाई बटा 6 आंसर। ठीक है, यहाँ आइएगा तो आपको पता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इसका होता है फॉर्मूला, बराबर करिएगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 किसका मान है, तो कॉस कितना का मान है सर जी, पाई बटा 6 का मान है, पाई बटा 3 का मान है, पाई बटा 3 का मान है, यहाँ पाई बटा 6 आया, 30 का मान है, इसको भी गड़बड़ा दिए हैं। यहाँ पे देखिए कॉस, अरे यार लास्ट में कैसे गड़बड़ा गए, कॉस इनवर्स 1/2 आएगा तो यहाँ लिखिएगा कॉस इनवर्स 1/2 कितना का मान है, कॉस पाई बटा 3 का मान है सर जी, तो कॉस से कॉस खत्म, बताइए पाई बटा 3 आया कि नहीं आया, कंफर्म आया। अब यहाँ जाएगा तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कोई दिक्कत है नहीं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 यानी कॉस 1/2 किसका मान है सर जी, 1/2 जो है किसका मान है, तो आपको भी मालूम है कॉस पाई बटा 3 का मान है, तो कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो क्या बच गया, पाई माइनस पाई बटा 3, यानी बराबर करिएगा, बराबर इसका अगर हल ऊपर करते हैं तो क्या हो जाएगा 3, तो यानी कि 3 पाई माइनस पाई अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2, ये पाई के अंदर इसका 2 से अगर काट भी दीजिएगा तो क्या दिक्कत है, कितना आया है, पाई आया है, मतलब पाई है ना तो पाई है, कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू का क्या होता है 0 से लेके पाई तक होता है, तो भैया पाई है तो बात खत्म करिए ना, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो आगे चलेंगे, 2-4 क्वेश्चन बताएंगे, बात खत्म करेंगे। चलिए एक आधो क्वेश्चन और ले लीजिए, उसके बाद इसको समाप्त कर देंगे, उसका अगला वीडियो में अगला चीज बताएंगे, उसके बाद अगला वीडियो में अगला चीज बताएंगे सर जी, इतना याद रखिएगा तो काफी है आपके लिए। देखिए अब क्वेश्चन लेते हैं क्या, tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आपको हम इससे बात समाप्त कर देंगे। देखिए tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4 है और साइन इनवर्स इतना है, ठीक है, आप पहले इसको तोड़िए, इसको आपका मालूम है कहां से कहां इसका लिमिटेशन है, माइनस पाई बटे 2 से पाई बटा 2 तक, कोई दिक्कत है नहीं, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर जी तो आपको एक चीज और बताते हैं कि ये जो 3 पाई है ना ये कितना ज्यादा है, बताइए 120, देखिए 5 से जब गुणा करें 45, चढ़ती 12 यानी 120 के प्लस हो रहा है, तो इसको आप तोड़िए, कैसे तोड़िएगा, साइन इनवर्स, अब बताइए साइन, अब जब इसको बड़े बड़ा कर दे दीजिए, अब बताइए इसको जब तोड़िएगा सर तो 3 पाई, तो यानी कहने का मतलब इसको आप लिख सकते हैं इसे पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5, अब बोलिए कैसे, 5 इधर गुना करेगा तो 5 आएगा ना, 5 पाई, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 पाई, खत्म कहानी, 3/5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर करेगा तो बराबर, साइन से साइन खत्म तो कितना हो जाएगा सर जी, और साइन साइन अभी नहीं खत्म करिए, देखिए अब देखिए साइन साइन खत्म करने से अच्छा पहले लिखिए साइन इनवर्स, अब एक बात बताइए सर जी, साइन जो है पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कंफर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन 2 पाई अपॉन 5, अब ठीक है, साइन साइन खत्म खत्म, 2 पाई अपॉन 5, अब देखिए इसके बीच में खाली हमको लाना है, बताइए इसके बीच में आया, हाँ आ गया, यानी कि इतने के बीच में आना चाहिए, इतने के बीच में आना चाहिए, तो भैया आ गया, बात खत्म है। अब इसका करेगा तो इसको भी उतने में, इतना कहां से कहां लाना है, माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच में रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, इतने में रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसको किए तो tan इंटू
4 हो जाएगा ना, तो यानी कि पाई माइनस पाई बटा 4 आ जाएगा ना, आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा। आ गया तो बताइए एक स्टेप और करिएगा, टेन इनवर्स। अब बताइए ना सर जी, टेन पाई माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस टेन थीटा, तो टेन तो माइनस हो जाएगा माइनस, या फिर आप यहां भी लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस, तो टेन थीटा तो माइनस टेन। कोई दिक्कत नहीं, टेन से टेन खत्म करिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 आ गया, इसके बीच में आ गया। बात खत्म करिए, चलिए सवाल समाप्त करिए, बात खत्म है भैया। जितना लिमिटेशन होता है उतने में आंसर भी आता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।